आज जो कहानी है वो संजय गांधी नेशनल पार्क की है। मुंबई जैसे कभी न सोने वाले शहर में दिन रात लोगों की भीड़ रहती है। यह हर जगह रोशनी, आवाजें और भाग दौड़ दिखाई देती है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ ऐसी जगहें भी है जहाँ रात होते ही सन्नाटा उतर आता है। ऐसी एक जगह है संजय गांधी नेशनल पार्क। दिन के समय में यह पार्क हरी भरी पहाड़ियों, पेड़ों और झीलों से भरा हुआ रहता है। परिवार, बच्चे और पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन कई सालों से यहाँ के पुराने गार्ड और आसपास के लोग एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिसने इस शांत जंगल को डरावना बना दिया है। यह कहानी लगभग 15 साल पुरानी बताई जाती है। उस समय पार्क में काम करने वाला एक गार्ड था, रमेश। उसकी ड्यूटी अक्सर रात में लगती थी। रात की ड्यूटी आसान नहीं होती थी, क्योंकि जैसे ही शाम के बाद पार्क बंद होता, पूरा इलाका बेहद शांत हो जाता। पेड़ों के बीच हवा चलने की आवाज, दूर कहीं से जानवरों की हल्की आवाजें और कभी-कभी झाड़ियों में कुछ हिलने की सरसराहट, यह सब रमेश के साथी थे। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। समय करीब रात के 2 बजे का था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की-हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रमेश अपने टॉर्च के साथ पार्क के एक पुराने हिस्से की तरफ गश्त कर रहा था। यह वही इलाका था जहाँ बहुत कम लोग आते-जाते थे। यह एक पुराना रास्ता था जो कभी ब्रिटिश समय में इस्तेमाल होता था। अब वहाँ सिर्फ टूटे हुए पत्थर और घने पेड़ थे। रमेश धीरे-धीरे उस रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल इंसानी लग रही थी, जैसे कोई औरत धीरे-धीरे रो रही हो। रमेश रुक गया। उसने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी घुमाई। सामने सिर्फ पेड़ थे और गहरा अंधेरा। लेकिन रोने की आवाज फिर आई। अब आवाज थोड़ी साफ थी। रमेश के मन में डर की हल्की लहर उठी, लेकिन उसने सोचा शायद कोई महिला रास्ता भटक गई होगी। वह धीरे-धीरे उस आवाज की दिशा में चलने लगा। करीब 50 मीटर आगे जाने के बाद रमेश ने टॉर्च की रोशनी में कुछ देखा। एक औरत पेड़ के पास खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल चेहरे के आगे लटक रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रमेश ने आवाज लगाई, कौन है वह? कोई जवाब नहीं आया। वह थोड़ा और करीब गया। आप ठीक है? पार्क बंद हो चुका है। लेकिन औरत ने सिर भी नहीं उठाया। अब रमेश को थोड़ा अजीब लगने लगा। इतनी रात में कोई महिला जंगल के बीच खड़ी कैसे हो सकती है? अजीब बात। रमेश जैसे ही करीब पहुंचा, उसे एक और अजीब चीज दिखी। उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर थी। रमेश की सांस रुक गई। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। सच में उसके पैर जमीन से ऊपर थे। अचानक वह औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, रमेश का खून जम गया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और उसकी आंखें पूरी तरह खाली। रमेश डर के मारे पीछे हट गया। उसने पलक झपकाई और अगले ही पल वो औरत वहां से गायब थी। सामने सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। रमेश ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोने की आवाज भी बंद हो चुकी थी। दौड़कर गेट तक पहुंचा। अब रमेश का डर चरम पर पहुंच चुका था। वो बिना पीछे देखे भागता हुआ पार्क के मुख्य गेट की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो गेट तक पहुंचा, वहां दूसरा गार्ड बैठा था। रमेश पसीने से भीगा हुआ था और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने पूरी घटना उसे बताई। पहले तो दूसरे गार्ड ने सोचा कि रमेश मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब उसने देखा कि रमेश सच में कांप रहा है, तब उसे भी थोड़ी चिंता हुई। अगले दिन सुबह यह बात बाकी कर्मचारियों तक पहुंची तो एक बुजुर्ग गार्ड ने एक पुरानी कहानी बताई। कई साल पहले इसी इलाके में एक महिला थी की अजीब परिस्थिति में मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वह अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आई थी, लेकिन किसी कारण से वो जंगल में अकेले चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश जंगल के अंदर मिली थी। उसके बाद से कई गार्ड और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात में उस इलाके में सफेद साड़ी वाली एक औरत दिखाई देती है। रमेश की घटना अकेली नहीं थी। पार्क के पुराने कर्मचारियों ने बताया है कि कई बार रात में वह किसी के चलने की आवाज आती है, पेड़ों के बीच किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी सफेद साड़ी वाली आकृति दूर खड़ी दिखाई देती है। लेकिन जब पास जाओ तो कोई नहीं मिलता। उस रात के बाद रमेश ने कभी भी उस इलाके में अकेले ड्यूटी करने से मना कर दिया। कुछ महीने बाद उसने नौकरी भी छोड़ दी। वह आज भी कहता है कि उसने
उस रात जो देखा वह कोई इंसान नहीं था। आज भी लोग डरते हैं। आज भी संजय गांधी नेशनल पार्क में हजारों लोग रोज घूमने आते हैं। दिन के समय यह जगह बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन रात में पार्क के कुछ हिस्सों में गार्ड अभी भी अकेले जाने से बचते हैं। कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जंगल की गहराई में आज भी एक रोती हुई औरत की आत्मा भटकती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। धन्यवाद।